Question number 20. Question number 20. The area of cross section of the metal rod is 1 centimeter square. A equals to 1 centimeter square means 1 into 10 to the power minus 4 meter square. क्यों 10 की पावर माइनस 4 किया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 to power minus 2 meter. So 1 centimeter square 10 to power minus 4 meter square. So this is the area of cross section of the metal rod is 1 centimeter square. It is clamped tightly at its two ends at 0 degrees Celsius. The rod is heated to 100 degrees Celsius. Calculate the tension produced at its two ends. ये क्या है? ये टाइटली क्लैम्प्ड है. इसके ये दो एंड क्या है? क्लैम्प है. और जब क्लैम्प है तो क्या हो जाएगा? देन इट्स लेंथ विल नॉट इंक्रीज. इसकी लेंथ क्या होगी? क्योंकि ये एंड भी क्लैम्प है और ये भी क्या है? क्लैम्प है. ये फिक्स है. क्लैम्पिंग कर दी गई है मतलब फिक्स कर दिया गया. तो अब क्या है? ना तो ये इसकी लेंथ इधर बढ़ सकती ना उस तरफ बढ़ सकती. टेम्परेचर कितने पर क्लैम्प किया गया? 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ इट इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट विल हैपन? इट्स लेंथ विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. बट बिकॉज ऑफ द क्लैम्पिंग इट विल नॉट इंक्रीज. ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा बट वो क्या होगी? इंक्रीज नहीं होगी. तो टेंशन कितना वो होगा? कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस्ड एट इट्स. ये कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस्ड मीन्स टी हमको फाइंड आउट करना है. टी का मतलब क्या है? एफ, जो जितना फोर्स डेवलप हुआ है. हियर लीनियर एक्सपेंशन मतलब रॉड ऐसे हो जाएगी. लीनियर एक्सपेंशन कितना है ये हमको दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius and Young's modulus equals to 10 to the power 11 Newton per meter square. We have to determine the value of the tension produced. टेंशन प्रोड्यूस्ड मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हमको फाइंड आउट करना. हमको क्या फाइंड आउट करना? डिफॉर्मिंग फोर्स. अब देख लो ये क्या है? y इक्वल्स टू एफ इंटू कैपिटल एल ए इंटू स्मॉल एल. ये फार्मूला है. तुमको क्या क्या वैल्यू दी है? y दिया है. कैपिटल एल क्या दिया है? 1 मीटर दिया है ना. व्हाट इज कैपिटल एल? स्टार्ट. कैपिटल एल नहीं दिया है. ए क्या है? ये गिवन है. हमको ये चीज नहीं मालूम है. स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. सो हाउ विल यू फाइंड दिस? तो तुमको मालूम है ये क्या होता है? डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. ये फार्मूला पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन में. कितना चेंज इन लेंथ होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ. It is also directly proportional to the change of temperature and it depends upon the nature of material, which is expressed by the coefficient of linear expansion. This is delta L is what here? Here delta L is equals to small l. L naught is original length, that is capital L. So small l equals to capital L into alpha into delta t. तो ये कितना हो गया? Alpha into delta t. Find out this. What is the value of alpha? 1.2 into 10 to the power minus 5. What is delta t here? 100. That is 1.2 into 10 to the power minus 3. 1.2 into 10 to the power minus 3. This is the strain. So what will be stress? Since y equals to stress upon strain. So what will be stress here? Y into strain. Y into strain simplify करें. Y equals to 2 into 10 to the power 11.
And what is strain here? 1.2 into 10 to the power minus 3. So when you will simplify, it will come out 2.4 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो स्ट्रेस हुआ, पर हमको तो चाहिए टेंशन, और टेंशन किसके इक्वल है? डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल है। आया समझ? सो सी हियर, सिंस स्ट्रेस इक्वल्स टू F upon E, therefore what is F? Stress into E. Stress is 2.4 into 10 to the power 8. Area is how much? 1 centimeter square, that is 10 to the power minus 4. That is 2.4 into 10 to the power 4 Newton. Therefore tension produced 2.4 into 10 to the power 4 न्यूटन। बहुत अधिक टेंशन प्रोड्यूस हो गया तो आया समझ में? Now see the next question. Question number 19. Clear? Question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से है। इसको वो करें एकदम एग्जैक्टली इसी तरीके से है ही वो। क्वेश्चन नंबर 19, the length of the wire of length 1 meter, L equals to 1 meter, having area of cross section 0.1 centimeter square, that is 0.1 into 10 to the power minus 4 meter square, that is 10 to the power minus 5 meter square. The Young modulus of the wire is y is given 2.5 into 10 to the power Newton per meter square, and the coefficient of linear expansion alpha 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. The wire is climbed between two rigid supports and its temperature decreased by 10 degrees Celsius. Temperature is decreased by 10 degrees Celsius means now its length will decrease. इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। कैलकुलेट द टेंशन डेवलप्ड, सेम चीज। टेंशन डेवलप्ड मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। हमको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ एफ। तो देख लो, स्ट्रेन तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रॉम डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्या है? Change in length equals to original length into coefficient of linear expansion into change in temperature, not time. It is change in temperature. So what will be strain here? Strain will be equals to delta L upon L naught, alpha into delta T. Substitute the value. So what is alpha? 2 into 10 to the power minus 5. And delta T is 10. So this is equals to 2 into 10 to the power minus 4. Strain has no unit. Strain की कोई यूनिट नहीं होती। Now see here, from y equals to stress upon strain. What will be stress here? Stress equals to y into strain.
Now y is given how much? 2.5 into 10 to the power 11. Strain is this 2 into 10 to the power minus 4, that is 5 into 10 to the power 7. This is Newton per meter square. Now stress equals to, since stress equals to F upon E. So what is F? Stress into E. That is 5 into 10 to the power 7. And A is how much? 10 to the power minus 5. That is 5 into 10 to the power 2. That is 500 Newton. Therefore, tension produced in rod Newton. This will be the tension produced. Now questions based on bulk modulus and modulus of rigidity. ऐसे नहीं. तुम लोग भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करो अपने यहाँ. Now see here, question number 21. A brass rod of length 0.2 meter and area of cross section 2 centimeter square. Length is 0.2 meter and area of cross section 2 centimeter square, that is 2 into 10 to the power minus 4 meter square. Is compressed by a force of 5 kg weight. 5 kg weight in Newton, it will be equal to what? 5 into 9.8 Newton, that is equals to 49 Newton. Is compressed by a force of 5 kg weight along its length. Determine the increase in the energy of the rod. Increase in the energy of the rod. Y is given 1.4 into 10 to the power 11 Newton per meter square. We have to find the increase in energy. So देख लो, जितना work done होगा in compressing, that will be the increase in energy. Work done in compressing will be इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी डेल्टा ई. और ये हमने बताया था व्हाट इज वर्क डन, इट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू द वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ रॉड. नाउ इफ यू सी हियर स्ट्रेस इज गिवन, stress is given, F upon A is stress, but strain is not given. So strain you can write in terms of Y and stress. In terms of Y and stress, we know that what is Y. Y equals to stress upon strain. स्ट्रेन पता होने के लिए क्या है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. कैपिटल एल इज गिवन बट स्मॉल एल इज नॉट गिवन, और उसको हम किसी तरीके से यहां फाइंड भी नहीं कर सकते ऐसे. सो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे.
मतलब या तो फिर उस पूरे फार्मूले में रख के निकालें. सो वी विल डू दिस वे. सो व्हाट विल बी स्ट्रेन फ्रॉम हियर? स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन y. इसलिए सो यू सब्स्टिट्यूट हियर. डेल्टा यू आ रहा है ना उसमें 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन y इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वायर. वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. A इंटू. Now you substitute all the values. So first find stress. Stress equals to F upon E. What is F here? 49 each 2 into 10 to the power minus 4. That is 24.5 into 10 to the power 4. This Newton per meter square. So delta U equals to 1/2. What is stress here? 24.5 into 10 to the power 24.5 into 10 to the power 4 divided by y is how much? 1.4 into 10 to the power 11 into area of cross section 2 into 10 to the power minus 4. Length is 0.2. So इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं. अब देख लो इसको सिंप्लीफाई करने. बड़ा सिंपल है. कैसे हम लोग करते हैं इसको? 1/2 इंटू 24.5 इंटू 24.5 इंटू 2 इंटू 0.2 इज हाउ मच? 0.4 इंटू 10 की पावर 4 10 की पावर 4 10 की पावर 8 10 की पावर minus 4. So 10 की पावर divided by 1.4 into 10 की power 11. So when you will simplify, (24.5) into 24.5 into 0.4 divided by 2.8. So this is 85.75 into 10 to the power minus 4 minus 11 minus 7. This joule. This will be the energy. That is 8.57 into 10 की power minus 6 joule. It's clear?